नमस्कार, मैं भारत डिफेंस एंड डिप्लोमेसी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की प्रमुख डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स अपडेट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि आज का युद्ध केवल जमीन, आसमान और समुद्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि साइबर और अंतरिक्ष तक फैल चुका है। हमें 2 महीने से लेकर 5 साल तक के किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। 2015 से 2025 तक भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई निर्णायक कदम उठाए हैं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन है जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को सटीक और प्रभावी तरीके से निशाना बनाया। यह युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता और तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय का इंडिकेशन है। 2026 में भारत नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करेगा, जो 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को नाकाम करने की क्षमता रखती हैं। यह भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगी। भारतीय नौसेना को 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत पूरी तरह भारत में निर्मित हैं और ये एंटी एयर, एंटी शिप और एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से लैस हैं। भारत 700 से ज्यादा सैनिकों के साथ मिस्र में चल रही ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2025 में हिस्सा ले रहा है, जो 43 देशों के संयुक्त युद्धाभ्यासों में हमारी वैश्विक सैन्य भागीदारी को दर्शाता है। जहां अमेरिका ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाए हैं, वहीं भारत और अमेरिका ने अगला बड़ा कदम बढ़ाया है। दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है, जिसमें संयुक्त रूप से हथियार विकास और इंडो पैसिफिक सुरक्षा शामिल है। भारत किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद अपनी रक्षा में सक्रिय है। DRDO कैबिनेट से मंजूरी मांगेगा 120 किलो न्यूटन पावर वाले स्वदेशी जेट इंजन प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए फ्रांस की सफ्रैन से पूरी तकनीक मिलेगी। यह भारत को अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में मदद करेगा। वैश्विक मंच पर भी भारत की ताकत नजर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के PM मोदी और रूस के पुतिन का स्वागत करेंगे। यह वैश्विक दक्षिण के देशों की एकता और साझेदारी का शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। हम युद्ध से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखिए जय हिंद।